हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है लाइव ट्यूटर अकेडमी पे। आज की जो क्लास होने वाली है वो होने वाली है सेकंड सेमेस्टर मैथ की, जो मोस्ट अवेटेड क्लास थी, मोस्ट डिमांडिंग क्लास की सेकंड सेमेस्टर मैथ की क्लास आई है। क्योंकि सेकंड सेमेस्टर मैथ का आपका एग्जाम है 9 तारीख को, और अब सभी के मन में डर लग रहा है कि मैथ का पेपर कैसा होगा और कैसे करें। जिन लोगों की प्रीवियस सेकंड सेमेस्टर में बैक आ चुकी है, उन्हें भी डर है कहीं इस बार भी बैक ना हो जाए, क्योंकि इस बार बैक आने से पूरा ईयर भी बैक हो सकता है, क्योंकि उनको फिर अब वेट करना पड़ेगा। जैसा कि आप सभी को पता है कि वैकेंसी भी आने वाली है, तो सभी का मैथ का पेपर क्लियर होना बहुत जरूरी है, सारे पेपर के साथ साथ भी। तो आज की क्लास में हम करेंगे कंप्लीट क्लास, इंपॉर्टेंट टॉपिक विद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ऐसे कुछ टॉपिक जो जिनसे लगभग 15 से 20 नंबर का पेपर आने वाला है, वो टॉपिक एज इट इज आपके क्वेश्चन पेपर में भी छपेंगे, उन्हीं कॉन्सेप्ट को हम आज करेंगे और एक ही क्लास में, कंप्लीट एक ही क्लास में हम उन सबको कवर करेंगे। आपको भी शिद्दत से पढ़ना है, मैं भी पूरी शिद्दत से पढ़ाऊंगा, और आपको आज ये ठानना है कि पूरी क्लास देखनी है और कल के पेपर में बहुत अच्छा करके आना है। ओके, शुरू करते हैं। इस क्लास में मेनली हम कौन से टॉपिक कवर करने वाले हैं? पहले हम देखेंगे तो पहले हम करेंगे आयत, वर्ग, त्रिभुज, आयु वाले सवाल जो कि डायरेक्टली आ रहे हैं, फॉर्मूले से आ रहे हैं, एज इट इज भी आ रहे हैं, जो पहले आ चुके वो भी आएंगे। आयु वाले सवाल के बाद हम इसमें करेंगे जो आयत के बीच में रास्ता बनता है, आयत के बाग में रास्ता, ठीक है। फिर हम करेंगे स्टैटिक्स का पोर्शन, यानी कि जिसमें माध्यिका, बारंबारता, सबसे इंपॉर्टेंट समीकरण, और हम करेंगे बोर्ड मास। सबसे ज्यादा क्वेश्चन इन्हीं टॉपिक से पूछे जा रहे हैं, सिर्फ इन्हीं टॉपिक से आपके कम से कम 15 से 20 नंबर का पेपर फंसने वाला है। आपको बहुत शिद्दत से पढ़ना है। चलिए क्लास शुरू करते हैं। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। पहला टॉपिक जो है त्रिभुज। त्रिभुज से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। पहले हमें पता होना चाहिए त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है। जो साधारण त्रिभुज जिसमें कि आधार या ऊंचाई दी हो, उसका क्षेत्रफल होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, ठीक है। फिर दूसरा होता है समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज का मतलब होता है इक्विलेटरल ट्राइंगल जिसके ऑल साइड्स आर इक्वल। उसका फॉर्मूला होता है √3/4 इंटू ए स्क्वायर, जहां ए क्या है? त्रिभुज की भुजा, ये है त्रिभुज की भुजा, ठीक है। पहला क्वेश्चन करते हैं हम। देखें, जैसे कि आप अगर देखेंगे कि एक त्रिभुज दिया हुआ है जिसका आधार 10 सेंटीमीटर और ऊंचाई आपको दी होगी 5 सेंटीमीटर। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें, ठीक है। तो ये बहुत सिंपल है। जब आपको आधार दिया है और ऊंचाई दी हुई है, आप सिंपल लगा सकते हैं क्या? त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई, ठीक है। 1/2, आधार कितना है? 10 और ऊंचाई है 5। 2 से कट गया 5 बार, 5 5 5 से 25। अब सेंटीमीटर सेंटीमीटर हमेशा याद रखिएगा कि क्षेत्रफल की यूनिट होती है सेंटीमीटर स्क्वायर या मीटर स्क्वायर, आयतन की यूनिट होती है सेंटीमीटर क्यूब या मीटर क्यूब। एक और क्वेश्चन इस तरह का आता है कि क्षेत्रफल दिया है आपको, देखिए क्षेत्रफल दिया है आपको कितना? ये दिया है आपको 48 और आधार की भुजा दी हुई है, वो कितनी दी हुई है? 12 सेंटीमीटर। इसकी लंबाई लंब याद कीजिए, लंब बोले या ऊंचाई बोले, ठीक है, ज्ञात करें। दोनों एक ही चीज है, कंफ्यूज नहीं होना है।
लंब बोले ऊंचाई बोले दोनों एक ही चीज है, यही फॉर्मूला आपको लगाना है सेम इसमें। यहां दिया हुआ है त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता, ठीक है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। क्षेत्रफल 48, 1/2 आधार की भुजा 12, ऊंचाई को h मान लें, 2 से 1 कट गया 6 बार, ठीक है। यहां से h निकालेंगे, 6 गुणा में 48/6, ये आ जाएगा 8 सेंटीमीटर, ठीक है। पहले वाले कॉन्सेप्ट पे हमने 2 क्वेश्चन किए। इसी तरह के जितने भी क्वेश्चन आपको आपकी सीरीज में देखें, आप जहां आधार दिया हो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना हो, वहां सूत्र लगेगा 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई, ठीक है। देखिए एक और क्वेश्चन, समबाहु त्रिभुज की भुजा की लंबाई 10 सेंटीमीटर है, क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब जैसे उन्होंने बोला समबाहु त्रिभुज, हमने पढ़ा समबाहु मतलब इसकी सभी भुजाएं समान हो, मतलब इक्विलेटरल ट्राइंगल, एंड एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल क्षेत्रफल का सूत्र होता है √3/4 इंटू ए स्क्वायर। यहाँ की ए क्या होती है, त्रिभुज की भुजा। आप सीधा यहाँ पे फॉर्मूला लगा देंगे, एरिया एंड क्षेत्रफल बराबर √3/4 इंटू ए स्क्वायर, और ए क्या है, ए की वैल्यू है 10 सेंटीमीटर। यहां से आप करेंगे √3/4, ए की वैल्यू है 10 का स्क्वायर, √3/4 इंटू कितना आ जाएगा 100, 4 से कटेगा ये 25 बार, यह आ जाएगा 25√3। अब क्योंकि क्षेत्रफल है तो इसका भी यूनिट क्या होगी, 25√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक और क्वेश्चन करते हैं हम इस वाले होने में, विषमबाहु त्रिभुज वाले पे। देखिए एक त्रिभुज दिया है आपको, त्रिभुज ABC में भुजा AB 5 सेंटीमीटर, BC 12 सेंटीमीटर, और CA दिया है आपको इतना 13 सेंटीमीटर। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें, ठीक है। देखिए अब यहाँ पे 3 भुजाएं दी हुई हैं, ना तो आपसे बोला गया कि ये समबाहु त्रिभुज है, ना ही आधार दिया है, ना ऊंचाई दी है। इस केस में जब भी 3 भुजाएं आपको दी हो तो फॉर्मूला लगेगा ये वाला S, S-A, S-B, S-C। अब S क्या होता है, देखिए S कैसे निकालते हैं। S निकालने के लिए ये भुजा A प्लस B प्लस C क्या है, तीनों भुजाएं, A B C क्या है, त्रिभुज की तीनों भुजाएं, तो A प्लस B प्लस C बाय 2, यानी 12, 13 और 5/2, यानी आप जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, जोड़िए 12 और 13 हो गया आपका कितना 25, 25 और 5 हो गया 30, 30/2 यानी आ गया 15 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हमें निकालना है क्या, त्रिभुज का क्षेत्रफल। देखिए क्षेत्रफल को मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं 6 करके, आप पूरा लिखिएगा। फॉर्मूला होता है S, S-A, S-B, S-C, ठीक है। देखिए सबसे पहले S रखेंगे 15, अब 15 माइनस A, यहां शुरू करेंगे पहली भुजा से, 15 माइनस 5 और ब्रैकेट लगाएंगे, फिर 15 माइनस 12, फिर 15 माइनस 13, ठीक है, अंडर रूट। अब ये आएगा 15, 15 में से 5 गया 10, 15 में से 12 गया 3, 15 में से 13 गया 2, ठीक है। अब इसे हम सॉल्व करेंगे तो हमें अंडर रूट निकालने के लिए 2 2 के पेयर बनाते हैं। अगर आप यहां ठीक से देखेंगे तो ये आ जाएगा 5 गुणे 3, 5 गुणे 2 और 3 गुणे 2 तो है ही, ठीक है। अब जरा इसे इरेज करते हैं, ठीक है, इस साइड से तो क्वेश्चन हो सके। देखिए यहां से आगे देखिएगा, आप देखेंगे कि 2 2 के पेयर बने, 2 पेयर से वर्गमूल में 1 बाहर आता है, 2 5 है तो 1 बाहर आ जाएगा, 2 3 है 1 3 बाहर आ जाएगा, 2 बार 2 है तो 1 बार 2 बाहर आ जाएगा। तो क्या क्या बाहर आएगा, 2 बार 5 है तो 1 बार 5, 2 बार 3 है तो 1 बार 3, और 2 बार 2 है तो 1 बार 2, ये हो गया 5 या 15 दूनी 30, 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये त्रिभुज का एरिया हो गया, ठीक है। त्रिभुज पे आने वाले क्वेश्चन
जो क्षेत्रफल निकालने वाले होंगे वो इसी तरह से होंगे। आप लोगों ने नोट कीजिए और लगाइए। दोस्तों अब हम करते हैं आयत। आयत का क्षेत्रफल, आयत का परिमाप और आयत का जो रास्ता बनता है, बाग के अंदर वाला रास्ता या बीच का रास्ता, ये वाले जो क्वेश्चन सीधे सीधे आपके लघुत्तरीय में आते हैं, 2 मार्क्स के, उन्हें देखते हैं। ठीक है, इससे लघुत्तरीय भी बनेंगे, छोटे छोटे फॉर्मूले भी बनेंगे जो कि ऑब्जेक्टिव में भी आते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है हमारा आयत और वर्ग। देखते हैं सबसे पहले आयत का क्षेत्रफल। देखिए आयत पहले होता क्या है, आयत एक चतुर्भुज होता है जिसकी अपोजिट साइड यानी कि सम्मुख साइड क्या होती है, बराबर। ये होती है इसकी लंबाई और ये चौड़ाई। ठीक है, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। फिर आता है आयत का परिमाप, होता है 2 ब्रैकेट L प्लस बी। देखिए फॉर्मूले आपको याद करने पड़ेंगे, बिना फॉर्मूले कुछ नहीं होने वाला है। फॉर्मूले को आप याद नहीं होते हैं, लिख लिख के याद कीजिए, बिना देखे लिखने की कोशिश कीजिए। आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई, आयत का परिमाप 2 ब्रैकेट L प्लस बी, यानी क्या है ये 2 लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है, अब अगर हम क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, एक आयत दिया हुआ है, एक आयत ए बी सी डी जिसकी लंबाई दी हुई है 70 सेंटीमीटर और चौड़ाई दी हुई है 60 सेंटीमीटर। ठीक है, क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, आपसे पूछा है क्षेत्रफल ज्ञात करें। ठीक है, तो कर लेंगे। क्या है, एक आयत एबीसीडी, सिंपल यहां पे फॉर्मूला लगेगा आयत का क्षेत्रफल। देखिए आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई हो गई आपकी कितनी 70 और चौड़ाई 60। सॉल्व करेंगे आ जाए कितना 4200 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये इसका आंसर हो जाएगा। इसी में बेस एक क्वेश्चन और आता है, बताते हैं, एक सेकेंड। हाँ देखिए, आयत की लंबाई चौड़ाई से 5 सेंटीमीटर अधिक है। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन करते हैं। देखिए आयत की लंबाई चौड़ाई से 5 सेंटीमीटर अधिक है। परिमाप दिया हुआ है कितना 26, परिमाप दिया है आपको 26 सेंटीमीटर। तो लंबाई याद कीजिए। अब देखिए कैसा होगा, यहां पे डायरेक्ट आपको लंबाई चौड़ाई नहीं दी हुई है, इसे चौड़ाई नहीं समझना है। यहां रिलेशन दिया हुआ है, संबंध लंबाई चौड़ाई से 5 सेंटीमीटर अधिक है। जब भी जिससे आपको जब भी ऐसा कोई वाक्य दे कि उसकी आयु उससे इतना गुना है, या वो एक संख्या दूसरी से इतना है, जिसके पहले से लगा हो, उसको एक्स मानना है। तो चौड़ाई को क्या मान लेंगे हम, एक्स माना, चौड़ाई एक्स। जब चौड़ाई एक्स है तो लंबाई के बारे में क्या कहा इन्होंने, देखिए उन्होंने कहा लंबाई चौड़ाई से 5 सेंटीमीटर अधिक है। तो लंबाई चौड़ाई से 5 सेंटीमीटर अधिक मतलब होता है प्लस। लंबाई आपकी हो जाएगी कितनी, x प्लस 5। ठीक है, चौड़ाई x, लंबाई x प्लस 5। परिमाप दिया हुआ है किसका, आयत का। आयत का परिमाप क्या होता है 2 ब्रैकेट लंबाई प्लस चौड़ाई, लगा देंगे। परिमाप बराबर 2 ब्रैकेट लंबाई प्लस चौड़ाई। परिमाप दिया हुआ है 26, 2 ब्रैकेट लंबाई x प्लस 5। अब ध्यान से देखिएगा, चौड़ाई x, ठीक है ना,
ये 2 ऐसा, x और x मिलके एक्स स्क्वायर नहीं होगा, क्या होगा 2x। बहुत से लोग गलती कर देते हैं, x प्लस एक्स एक्स स्क्वायर कर देते हैं, वो गुणा में होता है, यहाँ प्लस का साइन लगा हुआ तो x प्लस एक्स 2x होगा, ठीक है। ये 26, ये दो गुणा में है, यहां आएगा भाग में हो जाएगा, ये 2x प्लस 5 रहेगा, 2 से कट गया 13 बार, 13 इक्वल 2x प्लस 5, 13 5 यहां है, इस साइड आएगा माइनस का, ये 2x, 13 माइनस 5 आपका हो गया कितना 8। अब x बराबर हो गया 8/2 यानी कि 4 जगह कंप्यूटर सेंटीमीटर। हमसे पूछा गया था लंबाई निकालना है। देखिए यहीं पर आंसर नहीं छोड़ देना है, एग्जाम में जल्दी जल्दी में आपने कहा x आ गया तो आंसर हो गया, नहीं, हमारा आंसर x नहीं था, हमारा आंसर क्या है, लंबाई याद करनी हो। लंबाई कितनी है x प्लस 5। हम फिर थोड़ा सा आगे करेंगे और लिखेंगे लंबाई कितनी थी x प्लस 5 और x कितना आया है 4, ये 5, 4 5 9 सेंटीमीटर। अब हमारा आंसर कंप्लीट हुआ कि लंबाई हमारी कितनी हो गई 4 प्लस 5 यानी x प्लस 5 9 सेंटीमीटर, ठीक है। इस तरह से आपके बेसिक क्वेश्चन छोटे छोटे जो आएंगे वो इसी पे आएंगे। आयत का क्षेत्रफल, आयत का परिमाप, और कभी लंबाई चौड़ाई में संबंध दे देंगे या रिलेशन दे देंगे। अगर यहाँ यही बोल सकते थे कि लंबाई चौड़ाई से 2 गुनी है, देखे, या लंबाई चौड़ाई की 2 गुनी है, अगर यहाँ 2 गुनी होता, यहाँ होता लंबाई चौड़ाई का 2 गुना, देखिए हम चौड़ाई मानते x और लंबाई हो जाती 2x, ठीक है। अगर यहां बोलते कि लंबाई चौड़ाई से 3 गुनी अधिक है, तो फिर हम यहीं पर चौड़ाई x और लंबाई हमारी हो जाती कितनी 3 गुनी अधिक, यानी कि लंबाई चौड़ाई से 3 गुनी अधिक है तो हो जाती 3x। 3 गुनी है 3x, 2 गुनी है 2x, ओके। तो अब आप लोग नोट कीजिए इसे। और इससे रिलेटेड आयत का क्षेत्रफल और आयत के परिमाप से रिलेटेड जितने क्वेश्चन है वो आपको लगाने हैं। कोई क्वेश्चन अगर आपको नहीं आता है तो वो आप टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में बॉक्स में आपको मिल जाएगी। जिनके पास मेरा नंबर है वो पर्सनल नंबर पे भी मुझे मैसेज कर सकते हैं। और इस वीडियो को आपको शेयर भी करना है, देखिए, क्योंकि आपको पता है बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम होता है मैथ का, कई बच्चों की बैक लग जाती है, तो आप नहीं चाहेंगे कि आपके फ्रेंड्स की भी बैक आए या उनके मार्क्स कम हो, तो उनको भी शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। लोग वीडियो देख रहे हैं लेकिन लाइक नहीं कर रहे हैं, कमेंट नहीं कर रहे हैं। चैनल को सब्सक्राइब और लाइक भी कीजिए, क्योंकि जितने ज्यादा आप सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, उतना ही मोटिवेशन मुझे भी आएगा और ज्यादा पढ़ाने का और ज्यादा वीडियो बनाने का, ठीक है। आप करिए, नोट कीजिए। देखिए एक और क्वेश्चन करते हैं, एग्जाम में आया हुआ। यहां दिया हुआ है आयत का क्षेत्रफल 0.5 हेक्टेयर है, एक भुजा 125 मीटर है, दूसरी भुजा ज्ञात कीजिए। अब देखिए आधे लोगों को दिक्कत ये हो जाएगी हेक्टेयर को, हेक्टेयर क्या है, अब हेक्टेयर को कन्वर्ट कैसे करें मीटर में, तो ये आपको पता होना चाहिए। एक हेक्टेयर बराबर होता है 1000 मीटर स्क्वायर, तो 10,000 मीटर स्क्वायर, ठीक है। एक हेक्टेयर बराबर होता है 10,000 मीटर स्क्वायर। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, जैसे हमने देखना है 0.5 हेक्टेयर, पहले से कन्वर्ट कर लेते हैं। 0.5 हेक्टेयर क्या हो जाएगा 0.5 इंटू 10,000, पॉइंट हटेगा नीचे 10 आएगा, ये कट जाएगा, यहाँ हो जाएगा 5,000 यानी 5,000 मीटर स्क्वायर। अब ठीक है, क्योंकि भुजा मीटर में थी तो हमें क्षेत्रफल को मीटर में कन्वर्ट करना था। अब एक भुजा दी हुई, दूसरी भुजा ज्ञात कीजिए। अब आप समझिए आयत में भुजा का क्या मतलब हुआ, एक लंबाई एक चौड़ाई, ठीक है। भुजा से वही हुई, एक लंबाई होती है एक चौड़ाई होती है, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता, लंबाई गुणा चौड़ाई। आप भुजा एक कोई भी मान लीजिए, जरूरी नहीं कि आप चौड़ाई मान रहे या लंबाई मान रहे। क्षेत्रफल आपका हो गया 5,000, लंबाई 125 और चौड़ाई यानी कि दूसरी भुजा, इसे आप लिख सकते हैं दूसरी भुजा, ठीक है। चौड़ाई है, मल्टीप्लाई में है, यहाँ डिवाइड में आ जाएगा 5,000 अपॉन 125 और ये हो जाएगी चौड़ाई। अब जैसे इसे कैंसिल करेंगे तो ये लगभग कट जाएगा आपका, 5 से काटेंगे तो 5 दूनी 10 5 25, ये 5 से 5 एकम 5 और 5 एकम 5 1000 आएगा, ठीक है ना। फिर 25 से कट जाएगा 4 बार 40 बार,
तो चौड़ाई आपकी कितनी आएगी 40 मीटर, ये आपका आंसर हो जाएगा। देखिए क्लास थोड़ी सी स्पीड में इसलिए चल रही है क्योंकि टाइम भी आपके पास लिमिटेड है और आपको अब बस उन फिक्स क्वेश्चन और फिक्स कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना है जो कि एज इट इज एग्जाम में आने वाले हैं। आप यहाँ देखिए और क्वेश्चन खुद से भी लगाने हैं। आप क्वेश्चन जो अभी यहाँ कर रहे हैं उन्हें वीडियो पॉज करके या एक बार फिर से सीरीज उठा के खुद से क्वेश्चन लगाइएगा, ठीक है। चलिए ठीक है दोस्तों, अब जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आप मान लीजिए, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, आयत के बाद के अंदर तथा बाहर रास्ते का क्षेत्रफल। आपने ऐसे क्वेश्चन बहुत देखे होंगे सीरीज में। इसमें एक आयत होगा, बोला जाएगा बाग के अंदर का क्षेत्रफल बताइए। बाग के अंदर एक रास्ता बनाया गया 2 मीटर चौड़ाई का, उसका क्षेत्रफल बताइए। या बाग के बाहर 3 मीटर चौड़ाई का रास्ता बनाया गया है, उसमें मिट्टी डाल ली है, उसका खर्च बताइए। या उसमें क्यारी लगाई, उसका खर्च बताइए। इन बेसिक कॉन्सेप्ट में सिंपल 2 कॉन्सेप्ट रहेंगे, आप उस कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए और आपके सारे क्वेश्चन आसानी से हो जाएंगे, ठीक है। तो पहले देखते हैं, 2 तरह के होंगे, अंदर और एक अंदर तथा एक बाहर, ठीक है। 2 तरह से रास्ते बनते हैं। पहले हम समझते हैं कि अंदर की ओर जब रास्ता बनेगा, आप देखिए इसी तरह से याद रखिएगा, अंदर की ओर रास्ता, ठीक है। क्या होगा, आपको दिया होगा एक आयत, ठीक है, ये एक आयत हो गया। ए बी सी डी, ये आपको आयत दिया होगा। इसको आपकी कुछ लंबाई और चौड़ाई दी होगी। आपसे कहा गया होगा कि इस आयताकार वर्ग के अंदर, देखिए क्या लिखा है, अंदर की ओर रास्ता बना रहे हैं। तो अंदर जब रास्ता बनेगा तो उसके अंदर इस तरह से बनेगा, ठीक है। लंबाई चौड़ाई के समानांतर सब कुछ सकते हैं। अंदर की ओर रास्ता हमेशा इस तरह से बनेगा। एक फिक्स आपको बोल देंगे इतनी चौड़ाई का रास्ता, ये जो गैप होगा वो ये वाला चौड़ाई होगा, ये वाला, ये ब्लू आप देख रहे हैं, ये जो आपको चौड़ाई दी होगी रास्ते की चौड़ाई, ये ब्लू वाले क्या है, रास्ते की चौड़ाई, ठीक है। अब इसमें क्या करना होता है कि देखिए क्षेत्रफल निकालना होता है, रास्ते का क्षेत्रफल। तो बस उसी पे बताते हैं कैसे निकालेंगे हम रास्ते का क्षेत्रफल। रास्ते का क्षेत्रफल का सीधा फॉर्मूला होगा आपका क्या, जो बाहर वाला आयत है, देखिए बाहर वाला आयत का क्षेत्रफल माइनस अंदर वाले आयत का क्षेत्रफल, ठीक है। बाहर वाले आयत का क्षेत्रफल माइनस अंदर वाले आयत का क्षेत्रफल। अब ये आपका हो गया रास्ते का क्षेत्रफल का फॉर्मूला। जब भी आपसे रास्ते का क्षेत्रफल निकालना होगा, आप सीधा लगाएंगे बाहर वाला आयत का क्षेत्रफल और अंदर वाला क्षेत्रफल। दिक्कत कहां आती है कि अंदर वाले आयत की हमें लंबाई चौड़ाई नहीं दी होती है, उसकी लंबाई चौड़ाई हम कैसे निकालेंगे वो आप देखेंगे। देखिए अंदर वाला आयत, कौन सा आयत बन रहा है अंदर, अगर आप देखिए तो पी क्यू आर एस, ठीक है। पी क्यू आर एस अंदर जो आयत बन रहा है उसकी लंबाई और उसकी चौड़ाई, देखिए होता क्या है, अगर आप बहुत ध्यान समझेंगे, इसकी इतनी लंबाई तो इतनी है ही, सिर्फ कितना कम हो गया, जितनी रास्ते की चौड़ाई यहां पर है, जितनी चौड़ाई यहां पर है, यानी एक बार यहां से एक बार यहां से कम हो गया। चौड़ाई में भी जितना ये है उतना तो है ही, एक बार यहां से कम एक बार यहां से कम। तो इसकी लंबाई होगी जो लंबाई हमें दी होगी, ठीक है, यानी कि लंबाई माइनस 2 गुणे रास्ते की चौड़ाई, और ये हो जाएगा चौड़ाई माइनस 2 इंटू रास्ते की चौड़ाई। देखिए अभी हम एक क्वेश्चन करेंगे और आपको बहुत क्लियर हो जाएगा कि इसे कैसे हमें अप्लाई करना है। जैसे हमने देखा अंदर की ओर रास्ता, जब भी किसी आयताकार भाग में अंदर की ओर रास्ता बनेगा, उससे वो आपसे रास्ते का क्षेत्रफल पूछेगा। रास्ते के क्षेत्रफल का सूत्र होगा
बाहर वाले आयत के क्षेत्रफल में से आपको अंदर वाले आयत का क्षेत्रफल माइनस करना, ये मेन फॉर्मूला। अब अंदर वाले आयत की लंबाई चौड़ाई हम ज्ञात कैसे करेंगे? अंदर वाले आयत की लंबाई चौड़ाई ज्ञात करने के लिए जो अंदर वाले आयत की लंबाई होगी वो दी गई लंबाई में से 2 मल्टीप्लाई जो रास्ते की चौड़ाई है उसको आप माइनस करके चौड़ाई हो रही चौड़ाई माइनस 2 इंटू रास्ते की चौड़ाई। अगर आप एक क्वेश्चन देखें इस पे, देखिए यहां हम क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। यहां देखते एक आयताकार बाग है, ठीक है, और ए बी सी डी, इसकी लंबाई है 10 सेंटीमीटर, चौड़ाई है 12 सेंटीमीटर। इसके अंदर 2 सेंटीमीटर चौड़ाई का लंबाई या चौड़ाई के पड़ता एक समांतर रास्ता बनाया गया, कितना? 2 सेंटीमीटर, ठीक है ना। ये हो गई रास्ते की चौड़ाई, 2 सेंटीमीटर चौड़ाई का रास्ता बनाया गया। हमें ज्ञात करना है रास्ते का क्षेत्रफल। क्या निकालना है? रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात करें। रास्ते की चौड़ाई आपको दी है 2 सेंटीमीटर। ये हो गया पी क्यू आर और एस, ठीक है। अब आप क्या करेंगे? सबसे पहले आपको देखो अंदर वाले बाहर वाले आयत की लंबाई चौड़ाई 10 और 12 गिवन है, अंदर वाले आयत की लंबाई चौड़ाई आपको निकालना है। तो हम यहां करते हैं, अगर अंदर वाला आयत, या आप अंदर वाला आयत ना लिख के एग्जाम में सिंपल लिख दीजिए, नाम है पी क्यू आर एस, लेंथ यानी लंबाई। तो क्या बताया था? जो लंबाई दी है, लंबाई में से 2 गुणे रास्ते की चौड़ाई। लंबाई कितनी दी है आपको? 10 माइनस 2 इंटू रास्ते की चौड़ाई 2, 10 माइनस 2 टू द 4, ये आ गया 6 सेंटीमीटर, ठीक है। सेम आप करेंगे अगर क्या चौड़ाई भी हो जाएगी 12 माइनस 2 गुणे 2, 12 माइनस 4 क्या आ जाएगी? 8 सेंटीमीटर। फिर से देख लीजिए कि पी क्यू आर एस में ये अंदर वाला जो आयत है उसकी लंबाई निकाली हमने, तो लंबाई माइनस 2 गुणे रास्ते की चौड़ाई, लंबाई 10 थी, 2 गुणे रास्ते की चौड़ाई 2 थी। चौड़ाई के लिए चौड़ाई 12 माइनस 2 गुणे रास्ते की चौड़ाई। आप ये 2 याद रखिए, रास्ते का क्षेत्रफल यही रहेगा, अंदर वाला आयत की लंबाई चौड़ाई कैसे निकालनी है, मेन कॉन्सेप्ट इस पे आता है। अब हमें सिंपल रास्ते का क्षेत्रफल निकालना है। देखिए रास्ते का क्षेत्रफल बराबर आपका हो जाएगा अंदर वाला आयत यानी कि ए बी सी डी माइनस पी क्यू आर एस, ठीक है। ए बी सी डी का एरिया क्या होगा? लंबाई गुणे चौड़ाई 10 गुणे 12 माइनस पी क्यू आर एस की लंबाई चौड़ाई 6 गुणे 8, 10 गुणे 12 120, ये 48 माइनस करेंगे 10 में से 8 गया 2 और 11 में से 4 गए 7, 72 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका आ गया रास्ते का क्षेत्रफल, ठीक है। अब अगर इसी क्वेश्चन में पूछे कि रास्ते के क्षेत्रफल में मिट्टी बिछा रहे हैं इतने रुपए की दर से, तो व्यय निकालिए। तो आप याद रखिए व्यय निकालने का सिंपल तरीका होगा व्यय या खर्चा। किसी भी क्वेश्चन में दे दें कि रास्ते के क्षेत्रफल में घास बिछा रहे हैं, रास्ते के क्षेत्रफल में गिट्टी बिछा रहे हैं, टाइल्स बिछा रहे हैं, और उसका प्रति स्क्वायर मीटर प्रति वर्ग मीटर इतना है, जो प्रति वर्ग मीटर आपको रुपए दिया है उसका आप क्षेत्रफल में गुणा कर दो, ठीक है। रास्ते का क्षेत्रफल गुणे दर यानी रुपए, बस। अब जो आपका आंसर आएगा वो आपका व्यय खर्चा आ जाएगा, ठीक है। रास्ते का क्षेत्रफल आपने निकाला, और व्यय खर्चा निकालने के लिए रास्ते के क्षेत्रफल में जितनी भी दर आपको दी है, 5 रुपए प्रति मीटर, 3 रुपए प्रति मीटर स्क्वायर, 2 रुपए प्रति मीटर स्क्वायर, उस 2, 3 या 5 जो भी रुपए दिए उनका गुणा करेंगे तो आपका टोटल रुपए आ जाएंगे, ठीक है। चलिए अब हम अगला कॉन्सेप्ट देखेंगे। ये था हमारा क्या, अंदर की ओर रास्ता। अब हम बनाएंगे बाहर की ओर रास्ता। आयत दिया है, जब बाहर रास्ता बनेगा आप इसे नोट कीजिए। देखिए अब आयताकार बाग के अंदर या बाहर के रास्ते वाले हम क्वेश्चन कर रहे थे, हमने जो अंदर की ओर रास्ता बन रहा था वो वाला क्वेश्चन कर लिया, कॉन्सेप्ट भी देख लिया। हम देखने वाले हैं बाहर की ओर जब रास्ता बनता है। अगर क्वेश्चन इस तरह से आए कि एक आयताकार बाग दिया हुआ है जिसकी लंबाई चौड़ाई दी है, लंबाई 220 मीटर, चौड़ाई 150 मीटर। उन्होंने क्वेश्चन में कहा दिया कि आपको क्या करना है कि बाग के चारों ओर 5 सेंटीमीटर
चौड़ाई का रास्ता बनाया गया है जिस पर 2 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से घास बिछाने का व्यय ज्ञात करें। ठीक है, बाग के चारों ओर 5 सेंटीमीटर चौड़ाई का रास्ता बनाया गया है जिस पर 2 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से घास बिछाने का व्यय ज्ञात कीजिए। बाग की लंबाई चौड़ाई 220 मीटर और 150 मीटर दी हुई है। अब आपको सिर्फ इतना नोटिस करना है कि आयताकार बाग है, ठीक है, 5 सेंटीमीटर चौड़ाई का रास्ता बनाया गया। कहां बनाया गया? बाग के चारों ओर, यहां थोड़ा सा बाहर की ओर, ऐसा दिया होगा क्वेश्चन में, बाहर की ओर 5 सेंटीमीटर चौड़ाई का रास्ता बनाया गया। अब रास्ता बनाते हैं, देखिए बाहर की ओर, हम बाहर जा रहे हैं, तो मतलब ये देखिए, ये ब्लू वाला जो है ये बाहर की ओर बन रहा है। ठीक है, ठीक है, कितनी चौड़ाई है इसकी? 5 सेंटीमीटर। 5 अगर यहां होगा तो 5 यहां भी होगा, 5 यहां भी होगा। ठीक है, अब इस तरह कैसे करते हैं? कोई, मैंने बताया था कि कोई भी व्यय ज्ञात करना हो और रास्ते का क्षेत्रफल, ठीक है ना, क्योंकि घास कहां बिछा रहे हैं हम? उस रास्ते में, तो हमें निकालना है ये वाला क्षेत्रफल। देखिए ये डॉटेड वाला है, ये रास्ते का क्षेत्रफल आपको निकालना है। सिंपल से इसका भी फॉर्मूला सेम रहेगा। देखिए रास्ते का क्षेत्रफल यहां भी आपका क्या रहेगा? बाहर वाले आयत में से जो बनेगा P Q R S, बाहर वाले आयत में से यानी P Q R S का क्षेत्रफल माइनस अंदर वाले आयत के क्षेत्रफल को माइनस करेंगे, ABCD का क्षेत्रफल। अब देखिए क्षेत्रफल आयत का है, लंबाई चौड़ाई अंदर वाले की दी है, बाहर वाले की कैसे निकालेंगे? तो देखेंगे बाहर वाले आयत की लंबाई और चौड़ाई। ठीक है, अब देखेंगे लंबाई क्या होगी? जो लंबाई दी हुई है वो लंबाई प्लस 2 गुणे रास्ते की चौड़ाई, और चौड़ाई हो जाएगा, जो चौड़ाई दी है चौड़ाई प्लस 2 गुणे रास्ते की चौड़ाई। देखिए जब हम अंदर से बाहर से अंदर जा रहे थे, ठीक है, हम बाहर से अंदर जा रहे थे, तब यहां पर माइनस हो रहा था। जैसे हम अंदर से बाहर आ रहे हैं तो यहाँ प्लस हो रहा है। बाकी सब सेम है, ये रास्ते का क्षेत्रफल भी सेम है। ठीक है, वहां क्या कर रहे थे हम? बाहर से अंदर जा रहे थे, अब समझिए बाहर से अंदर गए तो कम हुआ, छोटा हुआ यानी कि माइनस, अंदर से बाहर आए तो देखिए फिगर बढ़ गया, डायग्राम बढ़ गया यानी प्लस। और बाहर वाला आयत जो नहीं पता उसकी लंबाई निकालने के लिए ये वाली लंबाई बड़ा हुआ तो प्लस 2 गुणे रास्ते की चौड़ाई। चौड़ाई निकालना है तो सेम चौड़ाई प्लस 2 गुणे रास्ते की चौड़ाई। अगर उल्टा होता, बोलते अंदर की ओर रास्ता, अंदर की ओर रास्ता मतलब जैसे अंदर जाते तो कम हो जाता, कम मतलब माइनस, और माइनस होता कहां पर? यहां पर। लंबाई माइनस 2 गुणे रास्ते की लंबाई, सॉरी यहां लंबाई होगा, सॉरी 2 गुणे, हाँ नहीं रास्ते की चौड़ाई है ना, ठीक है ठीक है, तो रास्ते की चौड़ाई सेम है। ठीक, अब क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए आप एक बार खुद से लिखेंगे इसे डायग्राम बना के, आपको ये हमेशा के लिए याद हो जाएगा, क्योंकि एक आप सीख जाएंगे तो दूसरे में से प्लस माइनस का ही अंतर है। बाकी आपको हर क्वेश्चन में निकालना रास्ते का क्षेत्रफल ही है, चाहे वो व्यय पूछेगा तो फिर रुपए से गुणा कर देना है, व्यय नहीं पूछेगा तो सिर्फ रास्ते का क्षेत्रफल निकालना है। ये क्वेश्चन किसी भी तरह का सकता है। अगर बोलेंगे कि पत्थर बिछा रहे हैं तो उस रास्ते का क्षेत्रफल, घास बिछा रहे हैं, गिट्टी बिछा रहे हैं। अब आप देखते हैं इसका आंसर। आयताकार बाग 5 सेंटीमीटर चौड़ाई का रास्ता, ठीक है, तो पहले हम निकालते हैं आयत ABCD का क्षेत्रफल, लंबाई गुणे चौड़ाई, ठीक है, लंबाई गुणे चौड़ाई, ये हो जाएगा 220 गुणे 150, और आंसर आपका से लिखेंगे कितना?
0 का 0, 15 दूनी 30, 0 3, 15 दूनी 30 और 3 33, 3300 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब बाहर वाले आयत के लिए चलेंगे, पहले पी क्यू आर एस, पहले क्या निकालेंगे, लंबाई। लंबाई क्या बताया, लंबाई प्लस चौड़ाई। लंबाई कितनी है 220, बाहर आ रहे हैं तो प्लस 2 गुणे रास्ते की चौड़ाई 5, ठीक है ना। तो 220 प्लस 2 पंचे 10, यानी ये हो गया 230। चौड़ाई निकालना है अगर हमें इसकी, तो ये हो जाएगा 150 प्लस 2 गुणे 5, यानी 150 प्लस 2 पंचे 10, यानी कितना हो जाएगा 160 सेंटीमीटर। आगे जैसे हम करेंगे इसमें, ठीक है। पी क्यू आर का क्षेत्रफल आ गया। अब निकालना है रास्ते का क्षेत्रफल। देखिए रास्ते का क्षेत्रफल बराबर पी क्यू आर एस का क्षेत्रफल माइनस एबीसीडी का क्षेत्रफल। तो पी क्यू आर एस माइनस एबीसीडी का क्षेत्रफल, ठीक है। पी क्यू आर एस का क्षेत्रफल है कितना, एबीसीडी का लंबाई गुणे चौड़ाई 230 गुणे 160, मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये डबल जीरो का डबल जीरो, ठीक है। और 16 3 48, 8 असल 4, 16 दूनी 32 और 4 36। थोड़ा उल्टा लिख गया क्योंकि बड़े वाले में से अंदर वाला माइनस करते हैं, तो हमेशा बाहर वाले में से अंदर वाला होता है। तो यहाँ एबीसीडी आएगा, ठीक है, सॉरी उसके लिए। यहाँ आएगा पी क्यू आर एस, ठीक है। हमेशा बड़े वाले में छोटा वाला माइनस करेंगे। पहले भी यही था कि बाहर वाले में से अंदर वाले आयत को माइनस कर रहे थे, यहां भी यही करेंगे, बाहर वाले में से अंदर वाले आयत को माइनस करेंगे। तो यहां भी क्या आ जाएगा, पहले पी क्यू आर एस, ठीक है, यहां सही लिखा हुआ था, माइनस एबीसीडी, ठीक है। यहां आपका आ जाएगा पी क्यू आर एस, जो कि हुआ था कितना 160 गुणे 230 माइनस 33,000। अब इसे कर लेंगे, डबल जीरो 16 3 48, 8 हासिल 4, 16 दूनी 32 और 4 36, ठीक है, इतना आ गया। अब 36,800 में से 33,000 में माइनस करना है। आप देखेंगे जीरो का जीरो आ गया, ठीक है ना। 8 6 में से 3 गया 3, 3800 ये सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया एरिया। ये सिर्फ आया रास्ते का क्षेत्रफल। हमें निकालना है इसकी क्या, घास बिछाने का व्यय। अगर सिर्फ क्षेत्रफल पूछे रास्ते का, आप यहां रुक जाइए। अगर पूछा है व्यय, तो बताया था व्यय निकालने के लिए क्या करना है, हमें जो क्षेत्रफल आया है उसमें दर का गुणा करना है, यानी कि 2 रुपए का। 2 अट्टे 16, 6 हासिल आई 2 3 6 7, 7600 रुपए इतना आपका खर्चा आएगा, व्यय या खर्चा, ठीक है। ठीक है, 2 कॉन्सेप्ट आपके कवर हो गए। अब इस पे बेस्ड आप कोई भी क्वेश्चन हो वो लगाइए। रास्ते का क्षेत्रफल क्या होगा, बाहर वाले आयत में से अंदर वाले आयत का क्षेत्रफल माइनस होगा, ठीक है। जो आयत हमें नहीं दिया है, सब जब हम अंदर की बाहर की ओर रास्ता बनाएंगे तो हमारा बाहर वाले आयत नहीं पता होगा। उसके लिए हम क्या करेंगे, बाहर वाले आयत की लंबाई के लिए लंबाई प्लस 2 गुणे रास्ते की चौड़ाई। अंदर अगर रास्ता बन रहा होगा तो अंदर वाले आयत के लिए हम करेंगे बाहर वाले आयत की लंबाई माइनस 2 गुणे रास्ते की चौड़ाई, ठीक है। चलिए अब एक और कॉन्सेप्ट करेंगे हम, जो बीच में रास्ता बनता है, ठीक है। आयत पे बेस 3 में से एक क्वेश्चन जरूर आता है, या अंदर की ओर रास्ता, या बाहर की ओर रास्ता, या बीच वाला रास्ता, ठीक। नोट कीजिए आप लोगों से। फिर हम करते हैं बीच वाला क्रॉस वाला रास्ता। और आप लोग बने रहिए, कंटिन्यू देखते रहिए, क्योंकि आगे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक और भी हैं, जैसे कि वर्ग वाला एक क्वेश्चन हम कराएंगे, उसके बाद हम इक्वेशन वाले भी कराने वाले हैं क्वेश्चन। और आज एक ही क्लास में बहुत सारे टॉपिक कवर होने वाले हैं, जो कि इंपॉर्टेंट, जो कि एज इट इज क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। थोड़ा बहुत डाटा चेंज हो भी सकता है, हो सकता है कि बीटीसी में ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं कि डाटा चेंज ही नहीं होता है। तो आप बने रहिए और खुद से ही पेन चलाते रहिए, क्वेश्चन करते रहिए कंटिन्यू। और साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक शेयर अपने और दोस्तों में भी शेयर करते रहिए और कंटिन्यू देखते रहिए। ओके, देखिए अब हम करते हैं आयत के बीचों बीच रास्ता। क्वेश्चन इस तरह से होगा कि एक आयताकार वर्ग है या खेत है, उसके बीचों बीच रास्ता बना रहे हैं। लंबाई या चौड़ाई के परता बोल देंगे, या बोलेंगे लंबाई के समानांतर, चौड़ाई के समानांतर, और बीचों बीच एक रास्ता बना रहे हैं एक फिक्स चौड़ाई का, ठीक है। वो कैसे करते हैं, देखिए बीचों बीच रास्ता कैसे बनेगा, समझिए। समझने का लंबाई या चौड़ाई के परता, ठीक है,
ठीक है ना, एक ये, और बोल देंगे दोनों रास्ते एक दूसरे को काट रहे हैं, समकोण पर काटते हैं, या नहीं बोले बोले दो रास्ते बना रहे, एक लंबाई के परिता एक चौड़ाई के परिता। ठीक है, रास्ता एक लाइन में तो बनेगा नहीं कभी, रास्ता में ऐसा रहता है, कुछ तो चौड़ाई होगी ना, हम आप भी चलते हैं रास्ते पे, कुछ चौड़ाई होती है रास्ते की, ये चौड़ाई फिक्स रहेगी यहाँ पे, ये कोई एक्स रहेगी, जो यहाँ रहेगी वही यहाँ रहेगी। आपसे हमेशा पूछा जाएगा इस चौड़ा इस बीच वाले रास्ते का क्षेत्रफल। देखिए ये आपकी लंबाई रहेगी, ठीक है ना, और ये चौड़ाई रहेगी। ठीक है, जब भी ऐसा पूछे तो कॉन्सेप्ट आप याद रखिएगा कि बीच वाले रास्ते का जो क्षेत्रफल होगा वो क्या होगा। देखिए पहला, देखिए यहां पर होता क्या है कि एक तो आयत बनता है, ये आप देखेंगे अगर ठीक से, एक आयत बन रहा है, ये हम इसके नाम कर दें तो P Q R S, ये हो गया E, A B C के बाद सॉरी D E F G। ठीक है, और इसको नाम कर दें H I J K। ठीक है, ये क्वेश्चन देख के लोगों को मन में आता है अब लगाएं कौन सा, हमने तो अंदर का रास्ता बाहर का रास्ता सुना होता है, लेकिन बीच का रास्ता ये भी बहुत सिंपल है, आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको देखना है कि यहाँ हो क्या रहा है, दो आयत बन रहे हैं। देखिए एक आयत बन रहा है आपका PQRS, एक दूसरा आयत बन रहा है DEFG, और एक यहां पर बन रहा है वर्ग, एक क्या बन रहा है, ये वर्ग। ठीक है, तो बीच वाले जो रास्ते का क्षेत्रफल होगा वो सीधा होगा आयत 1 प्लस आयत 2 माइनस वर्ग का क्षेत्रफल। अब आयत 1 कौन सा है, इसके हिसाब से अगर हम देखें तो आयत 1 हमारा है PQRS प्लस DEFG, और वर्ग कौन सा है, माइनस स्क्वायर है जो, यानी वर्ग, वर्ग HIJK। ठीक है, इन सबका क्षेत्रफल को माइनस करना है। ठीक है, इसका क्षेत्रफल, इसका भी क्षेत्रफल और इसका भी क्षेत्रफल। जैसे ही आप ये करेंगे आपका आ जाएगा बीच वाले रास्ते का क्षेत्रफल। चलिए हम क्वेश्चन करते हैं डायरेक्ट इस पे। ठीक है, अब जैसे एक क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, एक सेकेंड फिर बुक से दिख जाए। ठीक है, आपका 2017 में क्वेश्चन है, एक आयताकार मैदान की, देखिए मैं लैंग्वेज नहीं लिख रहा हूं, आप सुन लीजिए क्योंकि उससे बहुत टाइम लगेगा। एक आयताकार मैदान की लंबाई दी हुई है 80 मीटर, चौड़ाई दी हुई है 60 मीटर, इसके बीचों बीच लंबाई के समानांतर 5 मीटर, चौड़ाई के समानांतर 3 मीटर चौड़ी सड़क बनाने का 15 मीटर स्क्वायर की दर से खर्च किया होगा। थोड़ा अलग हो गया, 3 मीटर चौड़े दो रास्ते हैं। ठीक है, ये करते हैं, 80 मीटर 60 मीटर लंबाई का रास्ता है। ठीक है, इसके बीच हमें लेना है कितना, एक हम लेते हैं 5 मीटर। ठीक है, लंबाई के परिता और चौड़ाई के समानांतर 5 मीटर चौड़ाई का रास्ता बनाता है, समकोण पर काटता है। ठीक है, ABCD, ये कितना है हमारा, आप चाहे तो इसे 5 ही लेते चलिए। ठीक है, 5 ये हो गया, 5 ये हो गया, 5 ये हो गया, 5 ये हो गया। ठीक है, तो हर जगह से क्या है, ये 5 है, 5 सेंटीमीटर। ठीक है ना, देखो रास्ते की जो चौड़ाई है वह 5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब करना क्या है, हमें पहले वाले आयत, ये तो लिख लिया हमने क्षेत्रफल, लेकिन पहले वाले आयत की लंबाई चौड़ाई क्या होगी, देखेंगे हम PQRS। PQRS कहां दिख रहा है आपको, देखिए ये लंबाई के परता है, तो इसकी जो लंबाई होगी वो तो वही होगी जो इसकी लंबाई है, लंबाई क्या होगी AB। ठीक है, और चौड़ाई क्या होगी, जो रास्ते की चौड़ाई है। ठीक है,
सेम एज अगर हम चलेंगे DEFG में, ठीक है। तो DEFG में देखिए चौड़ाई के समानांतर है, तो चौड़ाई क्या होगी, दोनों की सेम होगी CB, और जो हमारी इसकी लंबाई होगी वो क्या होगी, रास्ते की चौड़ाई होगी, ठीक है। अब जो वर्ग होगा, वर्ग की भुजा वो होगी रास्ते की चौड़ाई। बस ये आपको पता होना चाहिए क्षेत्रफल निकालने के लिए। पी एक आयत में उसकी लंबाई लंबाई के बराबर होगी, चौड़ाई रास्ते की चौड़ाई होगी। दूसरे आयत में जो चौड़ाई के समानांतर बना हुआ है ये वाला, तो चौड़ाई इस चौड़ाई के बराबर होगी और लंबाई रास्ते की चौड़ाई के बराबर होगी। तो हम जैसे हम ये वाला क्वेश्चन करते हैं, हम देखते हैं पहले क्या निकाले, हम नाम कर देते हैं ABCD हो गया ये, ठीक है। ये PQRS EFGHIJKL, ठीक है ना। तो पहले निकालते हैं क्या, PQRS। देखिए PQRS की लंबाई और चौड़ाई, देखिए ये आपको समझाने के लिए है, आपने ये मत समझिए कि इतना बड़ा क्वेश्चन हमें करना पड़ेगा। क्वेश्चन आपको यहां सॉल्व करना है, ये समझने के लिए है कि आपको याद रहे करना क्या है। आपको करना है रास्ते का क्षेत्रफल आयत 1 और आयत 2 माइनस वर्ग का क्षेत्रफल, ये करना है। तो हमें एक आयत दूसरे आयत का क्षेत्रफल निकालना है और वर्ग का क्षेत्रफल निकालना है। हम पहले वाले आयत में चल रहे हैं, ये PQR है, लंबाई के पड़ता है, तो इसकी लंबाई क्या बताया था, लंबाई के बराबर यानी 80। चौड़ाई कितनी होगी, 5 सेंटीमीटर जो दी है रास्ते की चौड़ाई। दूसरा आयत चलते हैं हम, आयत हो गया कौन सा, PQRS हो गया EFGH में, जो लंबाई होगी नीचे EFGH, ठीक है। जो लंबाई होगी देखिए EFGH में लंबाई क्या होगी, रास्ते की चौड़ाई के बराबर, रास्ते की चौड़ाई 5 सेंटीमीटर, और जो इसकी चौड़ाई होगी वो इसकी चौड़ाई के बराबर यानी कि 60 मीटर, ठीक है। अब वर्ग में आते हैं, ठीक है। दो आयत एक वर्ग बनता है, एक आयत दूसरा आयत वर्ग। वर्ग क्या होगा, वर्ग की भुजा रास्ते की चौड़ाई कितनी, 5 सेंटीमीटर। अब आपको निकालना है रास्ते का क्षेत्रफल। तो क्या था, आयत 1 प्लस आयत 2 माइनस वर्ग का क्षेत्रफल। आयत 1 यानी कि PQRS प्लस EFGH माइनस जो वर्ग है क्या है वो LIJKL, वर्ग का क्षेत्रफल, हम सीधा लिख दे रहे हैं, ठीक है। अब PQRS लंबाई चौड़ाई कितनी है, 80 गुणे 5 प्लस EFGH में लंबाई चौड़ाई कितनी है, 5 गुणे 60। वर्ग का क्षेत्रफल उसको सबको पता है कि नहीं पता है, होता है भुजा स्क्वायर। भुजा कितनी है उसकी, 5 सेंटीमीटर, इसका वर्ग 80 गुणे 5 हो जाएगा 400, 5 गुणे 6 हो जाएगा 360, ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर 25, ठीक है। 400 और 300 हो गया 700 माइनस 25, 700 माइनस 25 हो जाएगा 675 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका आंसर हो गया बीच वाले रास्ते का क्षेत्रफल। देखिए सिर्फ इतना सा क्वेश्चन होगा आपका, ये आपको समझाने के लिए है कि आपको कैसे निकालना है। आप इसको 2 बार जरूर करिएगा, क्योंकि ये तो आप कर लेंगे, लेकिन आपको ये करना आना चाहिए कि रास्ते के क्षेत्रफल में 2 आयत बनते हैं, एक वर्ग बनेगा, ठीक है। इसमें व्यय निकालना होगा तो इसमें हम मल्टीप्लाई कर देंगे रुपए की दर से। चलिए देखिए अब हम करते हैं वर्ग के क्वेश्चन, समझते हैं पहले वर्ग। वर्ग एक चतुर्भुज होता है, इसकी चारों भुजाएं क्या होती हैं, बराबर, और चारों भुजाएं आपस में क्या बनाती है, 90 डिग्री का कोण, ठीक है। चारों भुजाएं बराबर होंगी, AB बराबर BC बराबर CD बराबर A। अब चारों भुजाएं बराबर हैं, वर्ग का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है भुजा स्क्वायर, यानी कि साइड स्क्वायर या A स्क्वायर हम बोल सकते हैं, दोनों एक ही है। वर्ग की भुजाओं को A, वर्ग का परिमाप 4 गुणा भुजा, या से आप 4A भी लिख सकते हैं, क्योंकि A वर्ग की भुजा होगी। वर्ग का विकर्ण होता है A√2 यानी भुजा इंटू √2, ठीक है। ये सूत्र आपको याद रखने हैं वर्ग के लिए। अब हम करते हैं वर्ग पे बेसिक क्वेश्चन, जैसे एक वर्गाकार खेत का परिमाप 64 सेंटीमीटर है, वर्ग की भुजा का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए इस क्वेश्चन में आपको वर्ग की भुजा डायरेक्ट नहीं दी है, परिमाप दिया हुआ है, तो हम कैसे करेंगे।
समझिए, सबसे पहले क्या दिया हुआ है, वर्ग का परिमाप कितना होता है आपको पता है, 4 गुणे भुजा, ठीक है, 4 गुणे भुजा। कितना दिया वर्ग का परिमाप, 64 सेंटीमीटर, 4 गुणे भुजा। यानी हम यहां से भुजा निकाल सकते हैं वर्ग की, कितना आ गया, वर्ग की भुजा 4 से कट जाएगा, ये आ जाएगा 16, ठीक है। तो वर्ग की भुजा आ गई 16 सेंटीमीटर। अब हमें निकालना है वर्ग का क्षेत्रफल। आप सीधा लगा देंगे, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, भुजा का वर्ग। भुजा का वर्ग मतलब होता है भुजा गुणे भुजा, ठीक है। भुजा कितनी है, 16 और 16, 16 का स्क्वायर होता है 256 हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, या तो वर्ग की भुजा दी होगी क्षेत्रफल बोलेंगे, परिमाप दिया होगा तो क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा, ठीक है। अब कभी कभी विकर्ण दे देंगे, वर्ग का विकर्ण यही हुआ है और आपको निकालना है वर्ग का क्षेत्रफल। तो जब वर्ग का विकर्ण दे दिया है तो यहां से भुजा निकाल लेंगे। अगर एक छोटा सा क्वेश्चन हम करना चाहें, देखिए मान लिया वर्ग का विकर्ण जो है वो आपको दे दिया, विकर्ण की लंबाई आपको दे दे रहा है कितना, 16 दे देते हैं, ठीक है ना, 16 सेंटीमीटर है। तो वर्ग का क्षेत्रफल बताइए, ठीक है, से आप कर लीजिए, मैं बताता हूं। वर्ग का विकर्ण होता है कितना, a√2 बराबर 16, ठीक है। आप क्या करेंगे, a बराबर हो जाएगा 16/√2, ठीक है, ये √2 लिखा हुआ है, 16/√2। वर्ग का क्षेत्रफल का सूत्र होता है a स्क्वायर, a का मान हमने निकाल लिया, तो ये 16/√2, इसका कर देंगे स्क्वायर। 16 का स्क्वायर होता है 256 और √2 का स्क्वायर होता है 2। आप इसे सॉल्व करेंगे, आंसर आएगा 128, ठीक है। इस तरह के भी क्वेश्चन कभी कभी आ जाते हैं। अब हम देखते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अभी तक हमने देखा था आयताकार मैदान में अंदर का रास्ता बाहर का रास्ता, अब हम देखते हैं वर्गाकार मैदान में। ये कॉन्सेप्ट कुछ हद तक वही है, आप देखेंगे इसमें क्या है, वर्गाकार मैदान की भुजा दी हुई 28 मीटर। एक वर्गाकार मैदान बनाते हैं, ये बन गया हमारा वर्गाकार मैदान, ए बी सी डी, भुजा 28 मीटर है, ठीक है, 28 मीटर। अब क्योंकि वर्गाकार है सारी भुजाएं बराबर होंगी। मैदान के अंदर कहां जा रहे हैं, मैदान के अंदर कितना मीटर, 2 मीटर का रास्ता बना रहे हैं पैदल के लिए। ये देखिए, ये बनाया हमने मैदान के अंदर 2 मीटर का रास्ता, मतलब ये 2 मीटर, ठीक है, ये कितना हो गया, 2 मीटर। अब उन्होंने कहा ये तो बन गया आपका रास्ता, देखिए ये जितना ये ब्लू 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 हो रहा है, ये तो आपका बन गया क्या, रास्ता। बोलते हैं शेष मैदान का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आप बताइए शेष मैदान ये वाला होगा या ये वाला होगा, भाई पूरा मैदान ये था, इतने में रास्ता बन गया, शेष मैदान यही वाला तो होगा। ये जो क्रॉस लाइनिंग हो रही है, शेष मैदान ये वाला होगा। अगर हम इसका नाम करें तो क्या होगा, ये ई एफ जी और एच। देखिए क्वेश्चन यहां पर वो ये भी पूछ सकते थे कि जो रास्ता बनाया गया उसका क्षेत्रफल या शेष मैदान का क्षेत्रफल। हम जब आयत में करते थे तो हमने देखा था कि जब हम बाहर से अंदर जाते थे तो जो हम क्या निकालते थे, अंदर वाले आयत की लंबाई चौड़ाई, उसके लिए क्या करते थे, रास्ते की चौड़ाई होती थी उसे क्या करते थे माइनस, क्योंकि कम होता था। मैंने बताया था बाहर से अंदर आ रहे हैं, बढ़ रहा है तो क्या करेंगे प्लस, कितनी बार करते थे, 2 बार। सेम यहां पर होगा क्योंकि यहां वर्ग है, तो देखिए हम करेंगे अंदर वाले वर्ग कौन सा है, ई एफ जी एच, ठीक है। तो अगर हम इसकी एक भुजा ई एफ ही देखें तो वो क्या होगी, बाहर वाली भुजा यानी 28 माइनस 2 गुणे रास्ते की चौड़ाई, रास्ते की चौड़ाई यानी 28 माइनस 2 गुणे कितनी दी हुई है, 2 मीटर, यानी ये आ गया 28 माइनस 4, ये आ गया 24 मीटर। देखिए ये 24 मीटर आ गया। अब क्योंकि ये वर्ग है तो ये भी 24 होगा और ये भी 24 होगा, सारी भुजाएं 24 हो जाएंगी, ठीक है। अब हमसे इन्होंने इस क्वेश्चन में पूछा है शेष मैदान का क्षेत्रफल, तो हमें सिर्फ ई एफ जी एच का क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है।
आपको क्वेश्चन पढ़ना भी जरूरी है कि क्वेश्चन कह क्या रहा है। यहाँ उन्होंने रास्ते का क्षेत्रफल नहीं पूछा है, ठीक है, लेकिन मैं आपको बता दूंगा रास्ते का क्षेत्रफल कैसे निकाल सकते हैं। पहले क्वेश्चन के अकॉर्डिंग शेष मैदान बताया EFGH। देखिए EFGH यहां लिखे शेष मैदान, इसका जो क्षेत्रफल होगा, क्योंकि ये वर्ग है तो क्या हो जाएगा EF का स्क्वायर, या ब्रैकेट में हम लिख सकते हैं क्या, भुजा का स्क्वायर। ठीक है, ये ब्रैकेट है, मल्टीप्लाई नहीं है, आप समझिएगा। बताया कि EF की भुजा है वर्ग की, कितना 24 का स्क्वायर। ठीक है, अब आप 24 का स्क्वायर कर लीजिए, 24 गुणे 24, जितना भी आंसर आए आप बताइएगा कमेंट में और करिएगा। ठीक है, अब देखते हैं रास्ते का क्षेत्रफल अगर निकालना हो तो वो कैसे निकालते हैं। ऐसा नहीं रास्ते का क्षेत्रफल नहीं पूछ सकते, बिल्कुल पूछ सकते हैं। तो रास्ते का क्षेत्रफल सेम है जैसे हमने आयत वाले में सीखा था कि जब भी बाहर से अंदर जाते हैं तो रास्ते का क्षेत्रफल क्या होता था, बाहर वाले के आयत में से अंदर वाले का आयत, यहां होगा बाहर वाले वर्ग में से अंदर वाले वर्ग का क्षेत्रफल माइनस। सेम, यानी कि देखिए बाहर वाला वर्ग माइनस अंदर वाला वर्ग। ठीक है ना, बाहर वाला वर्ग क्या है ABCD, अंदर वाला वर्ग क्या है EFGH। बाहर वाले वर्ग का क्षेत्रफल यानी कि भुजा का स्क्वायर 28 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा 24 का स्क्वायर। ठीक है, इसे आप चाहें तो 28 का स्क्वायर अलग से निकाल सकते हैं, ऐसा निकाल सकते हैं, वरना अगर आपको पता हो तो A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर बन रहा है, तो होता है फॉर्मूला A प्लस B, A माइनस B हो जाएगा 28 प्लस 24, 8 4 12, 2 हासिल 2 2 4 और 1 5, 52 गुणे 28 माइनस 24 4 हो जाएगा, 4 दूनी 8 और 4 पंचे 20, 208 सेंटीमीटर था, मीटर जाएगा मीटर स्क्वायर। ठीक है ना, हाँ ठीक है, इसका आंसर आप बताइएगा। तो ये हो गया हमारा वर्गाकार मैदान के अंदर रास्ता निकालेंगे तो रास्ता निकाल सकते हैं। देखिए इसी क्वेश्चन में अगर वो बोलते कि अभी कहां जा रहे थे हम, बाहर से अंदर, अंदर से बाहर आते तो अंतर कहां आता, सिर्फ अंतर आता सिर्फ आपका यहाँ पे, बाहर वाले वर्ग की भुजा के लिए सिर्फ आपको प्लस लगाना था। आप चित्र से याद रखिए, अंदर से बाहर कम हुआ तो हमें 2 बार रास्ते की चौड़ाई कम करनी है, मतलब -2 इंटू तो करनी है, माइनस आएगा, और बाहर से अंदर आ रहे हैं तो प्लस करना है। ठीक है, नोट कीजिए। दोस्तों करते हैं हम घन, घनाभ और इन पे आने वाले क्वेश्चन, जितने भी आयतन, वक्रपृष्ठ या कमरे की दीवार वाले जितने भी क्वेश्चन होंगे वो सारे ऐसे टॉपिक्स आप पे कवर हो जाएंगे। देखिए पहला आता है घन। घन क्या होता है, जिसकी 6 फेसेस होते हैं, मतलब 6 सतह होती हैं, 6 किनारे होते हैं। घन में क्या होता है, सारी भुजाएं बराबर होती हैं, जैसे ए हर एक भुजा इसकी बराबर होती है, 2 वर्ग से मिलकर बनता है ये घन। घन का आयतन होता है A क्यूब, A क्यूब मतलब घन की एक भुजा का क्यूब। संपूर्ण पृष्ठ होता है 6 इंटू A स्क्वायर। A घन की भुजा है, आप चाहे तो यहां लिख लीजिए A घन की भुजा 6 इंटू A स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर है, ठीक से देखिएगा तो ये हो जाएगा संपूर्ण पृष्ठ। घन का संपूर्ण पृष्ठ 6 A स्क्वायर, घन का आयतन A क्यूब। ठीक है, फिर आता है घनाभ। घनाभ क्या होता है, घनाभ वह आकृति इसमें लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों यूनिट दी होती है, तीनों परिमाप होती है, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, उसे कहते हैं घनाभ। अब आता है घनाभ का आयतन। तो घनाभ का आयतन होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ होता है 2LB प्लस BH प्लस HL, मतलब 2 गुणे लंबाई, 2 ब्रैकेट लंबाई गुणे चौड़ाई, चौड़ाई गुणे ऊंचाई और ऊंचाई गुणे लंबाई। आप इसी तरह से 2LB BH HL, 2 ब्रैकेट LB प्लस BH प्लस HL। ठीक है, इससे क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं घनाभ के संपूर्ण पृष्ठ से। फिर तीसरा जो क्वेश्चन आता है वो आता है कमरे की चारों दीवार का क्षेत्रफल। आप समझिए कमरे की जो चारों दीवार होते हैं, कमरा एक घन होता है और कमरे की चारों दीवार का क्षेत्रफल निकालने के लिए सीधा सा हमारा सूत्र हो जाता है, आप ऐसे कमरे की, कमरा जब देखते हो आयत दिखता हो कमरा आपको, तो आप लिख लिए पहले 2, आयत का परिमाप क्या होता, लंबाई प्लस चौड़ाई, बस कमरे में ऊंचाई भी होती है, लगा दीजिए, यानी कि 2h ब्रैकेट L प्लस बी। याद रखने का तरीका, आयत का परिमाप गुणा ऊंचाई, 2L प्लस बी इंटू एच या 2h L प्लस बी। अब हम करते हैं क्वेश्चन। देखिए जैसे पहला है, आयतन दिया हुआ है एक घनाभ का 264 सेंटीमीटर क्यूब, घनाकार लकड़ी का, यदि टुकड़े की लंबाई 8 सेंटीमीटर,
चौड़ाई 6 सेंटीमीटर, तो ऊंचाई ज्ञात करना है। कैसे होगा? आयतन दिया है किसका, सबसे पहले पहचानेंगे आकार यानी घनाकार, घनाकार का आयतन यानी L इंटू बी इंटू एच। ठीक है, अब सूत्र लगा देंगे आयतन का, तो घनाभ का आयतन L इंटू बी इंटू एच। आयतन 264, लंबाई कितनी दी थी हमें 8, चौड़ाई यानी b 6, ऊंचाई यानी h हमें निकालना था। ठीक है, सिंपल, क्योंकि ये दोनों संख्या गुणा में है, तीनों गुणा में है, यहां जाके आ जाएंगे भाग में, तो 264 और ये हो जाएगा 8 इंटू 6, यहाँ डिवाइड में आ जाएगा, ये h हो जाएगा। अब इसे हम कैंसिल कर देंगे, तो आप देख सकते हैं किससे कैंसिल होगा, 2 से करते 2 3 या 6, 2 1 या 2, 2 3 या 6 और 2 2 जा 4। ठीक है, फिर 3 से ये हो जाएगा 3 4 जा 12 और 3 चौके 12, h बराबर हो जाएगा 44/8, 4 से करेंगे 11 बार, 4 से 2 बार, क्या आया 11/2, यानी क्या आ जाएगा 5.5 सेंटीमीटर। तो ऊंचाई आ गई हमारी 5.5 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं कि एक 80 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर और 1 मीटर 20 सेंटीमीटर, देखिए ये पूरा है, कॉमा जब लगा रहता है तो ये पूरा है 1 मीटर 20 सेंटीमीटर। घनाभ का आयतन यहां लिखा होगा, आयतन मीटर क्यूब में ज्ञात कीजिए। अब आज समझिए मीटर क्यूब में ज्ञात कीजिए। ठीक है, कैसे करेंगे, आयतन निकालना है, सबसे पहले देखिए मीटर क्यूब में निकालना है, यहाँ सेंटीमीटर 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 दिया हुआ। आप पहले सॉल्व करते समय जितने भी आपको डाटा दिया हुआ रहता है उनकी यूनिट एक जैसी कीजिए, अगर सेंटीमीटर है सबको सेंटीमीटर कर लीजिए, मीटर है सबको मीटर कर लीजिए। तो हमें यहाँ बेहतर ये पड़ेगा, पहले हम सेंटीमीटर कर लें सबको, सेंटीमीटर पहले से है, जैसे एल हो गया आपका 80 सेंटीमीटर, बी हो गया 40 सेंटीमीटर, अब एच दिया है 1 मीटर 20 सेंटीमीटर। ठीक है, 1 मीटर और 20 सेंटीमीटर, इसका मतलब क्या होता है, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं 100, 20 और हैं, तो ये पूरा हो गया 120 सेंटीमीटर। यहां फिर से ध्यान दीजिए, जब भी ऐसा दिया हो 1 मीटर 20 सेंटीमीटर, मतलब मीटर को हमने बनाया सेंटीमीटर, तो हो गया 100 और 20 भी साथ में है, 20 को हटाना नहीं है या गुणा नहीं कर देना, यहाँ पे ये प्लस का साइन आता है। ठीक है, जैसे हम बोलते हैं कि 1 घंटा 10 मिनट, मतलब कितना हुआ 60 + 10 70 मिनट, ऐसे ही 1 मीटर 20 सेंटीमीटर, 100 + 20 120 सेंटीमीटर। अब आयतन निकालना है। ठीक है, आयतन क्या होगा, L इंटू बी इंटू एच, एच है। ठीक है, 80 × 40 × 120, ये कितना आ जाएगा, देखिए जब भी 0 0 आ जाए, 0 को पहले लिख लो, 1 0 2 0 3 0। ठीक है ना, अब 12 चौके 48, 48 दूनी 96, ये आ गया 96,000 सेंटीमीटर क्यूब। लेकिन हमें सेंटीमीटर क्यूब नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, मीटर क्यूब। ठीक है, तो कैसा होगा, हमें पता है कि 1 मीटर में होते हैं 100 सेंटीमीटर। ठीक है ना, तो 1 मीटर क्यूब में क्या होगा, इसका भी क्यूब हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ये हो जाएगा हमारा कितना, 6 जीरो आ जाएंगे, तो 4 1 5 1 6, इतना सेंटीमीटर क्यूब ये होता है। ठीक है, यहां करते हैं इसे, इधर से इधर देखिएगा। ठीक, आपको पता 1 मीटर क्यूब में कितना हुआ, 100 मीटर, 100 हो गया सेंटीमीटर क्यूब। अब इतना सेंटीमीटर क्यूब आया हमारे सेंटीमीटर में, इसे हमें बनाना है क्या, मीटर क्यूब। तो देखिए मीटर क्यूब कैसे बनाएंगे सबसे पहले तो ये हो जाएगा 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर, 0 काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6, यानी कि 10⁻6 मीटर क्यूब अपॉन में आ जाएगा। ठीक है ना, हमारे पास कितने थे, 96,000 सेंटीमीटर क्यूब, तो गुणा हो जाएगा 96,000 और हो जाएगा 10⁻6। अब ये पावर ऊपर चली जाएगी, या आप इसे इस तरह से लिख सकते हैं, 1000 × 1000, 3 0 से कट गए। ठीक है, यह आ जाएगा 96/1000, नीचे जितने जीरो ऊपर उतने अंक बाद दशमलव, 1 2 1 2 3, तो 1 देखिए 96 लिखा,
एक दो, एक और जीरो आएगा, 0.96 मीटर क्यूब, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, एक और चीज जो आती है, कभी कभी पूछते हैं आयतन को लीटर में बताइए। आयतन को आपको इसमें बताना है लीटर में। तो देखिए लीटर में कैसे करेंगे, एक और यूनिट याद रखिए आप कि 1 मीटर क्यूब बराबर होता है 1000 लीटर। ठीक है, 1 मीटर क्यूब बराबर होता है कितना, 1000 लीटर। अगर इसी को लीटर करना होगा तो हम इसमें 1000 से गुणा कर देंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा लीटर में। ठीक है, चलिए इसे आप नोट कीजिए और इन फॉर्मूले को एक अलग कॉपी में लिखते जाइए जल्दी। जब आप एग्जाम टाइम से पहले जो गैप मिलता है आधे घंटे का, उसमें आप इन फॉर्मूले को रिवाइज करिएगा और कॉन्सेप्ट को रिवाइज करिएगा। ठीक है, देखिए अब करते हैं आयु वाले सवाल। आयु वाले सवालों में क्या होता है, आपको दो चीजें ध्यान रखने की जरूरत है। सबसे पहले जो वर्तमान आयु में हम इक्वेशन बनाते हैं, मान लो हम किसी की एक्स मानते हैं, तो अगर हम बात करें 5 वर्ष पहले या 5 वर्ष बाद। देखिए पहले और बाद के केस में क्या होता है कि पहले में हम उतने वर्ष माइनस करते हैं और बाद में उतने वर्ष जोड़ते हैं। ये दोनों की आयु में होगा, जिसकी भी आयु बोली जा रही होगी उन सबकी आयु में उतने ही वर्ष जोड़े हुए घटाए जाएंगे। अगर 5 वर्ष पहले की बात करेंगे तो घटा देंगे, बाद की बात करेंगे तो जोड़ देंगे। अब देखते हैं एक एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन आयु वाले पे। ठीक है, मां की आयु पिता की आयु से 5 वर्ष कम है। यहां पे तुलना किसकी हो रही है, मां की आयु की पिता की आयु से। आयु से किसकी, पिता की आयु से। तो आप क्या करेंगे, किसको एक्स मानना है, ये ज्यादा जरूरी होता है। तो जिससे तुलना हो रही है, मां की आयु की तुलना हो रही है पिता की आयु से, तो हम क्या मानेंगे, माना पिता की आयु हो गई आपकी x वर्ष। ठीक है, और मां की आयु पिता की आयु से 5 वर्ष कम, तो यहां लिखेंगे मां की आयु पिता की आयु से 5 वर्ष कम, यानी कि x माइनस 5। 10 वर्ष पूर्व, पूर्व मतलब होता है पहले, तो देखिए 10 वर्ष पूर्व। अब 10 वर्ष पूर्व में पिता और माता, भाई 10 वर्ष पूर्व दोनों पीछे जाएंगे ना, एक तो पीछे जाएगा नहीं, तो 10 घट जाएगा और माता की आयु में से भी 10 घट जाएगा। क्या कहा उन्होंने, का अनुपात, किसका अनुपात, माता और पिता का अनुपात 5:6, यानी कि माता की आयु बटे पिता की आयु अनुपात 5:6। अब माता की आयु यहाँ किससे कितनी हो गई, x माइनस का 5 माइनस का 10 हो जाएगा माइनस का 15, और ये तो x माइनस 10 है, तो माता की आयु x माइनस 15, पिता की आयु x माइनस 10 अनुपात 5:6। यहाँ हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई, यहां से देखेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई होगा 6x माइनस 15 बराबर 5x माइनस 10। 6x 15 छिक्का 90, ये 5x हो जाएगा 50। अब ये 6x के पास 5x आएगा, प्लस का है तो हो जाएगा माइनस का, 90 इधर जाएगा, माइनस का था तो प्लस का हो गया। 6x में से 5x जाएगा, बचेगा 1x, 90 में से 50 बचेगा 40। ये 40 वर्ष। हमसे पूछा किसका था, माँ की वर्तमान आयु। x तो पिता की थी, हमें क्या निकालना है, माँ की। अब देखिए जिसका पूछा जाए लास्ट में उसी की आयु लिखिए। माँ की आयु कितनी मानी थी हमने, x माइनस 5, x थी 40 माइनस 5 यानी 35 वर्ष। अब इसी तरह आयु वाले सवाल कीजिए, उनमें से तुलना देखिए किसकी किससे हो रही है। जो पूर्व है तो पूर्व करा दिए, यहाँ अनुपात दिया हुआ है, अगर दिया होता कि 5 गुना तो हम यहाँ 5 गुना लिखते। अनुपात दिया था तो 5/6। किससे किसका अनुपात, तो माता का पिता से, क्योंकि पहले माता आया है फिर पिता आया है। ठीक है, करिए क्वेश्चन।